राम जी की शुरुआत करते हैं। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव की जो सीरीज चल रही थी हिंदी की, उसका पार्ट नंबर 11। ठीक है, तो पार्ट अपन ने 10 तक सभी बच्चे देख करके आए हैं। अब आ जाते हैं 11 नंबर के पार्ट पर, शुरुआत करते हैं। 16वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, बलदाऊ खाली स्थान को चिढ़ा चिढ़ा कर परेशान करते हैं। तो जो बलदाऊ थे, अपन ने जब चैप्टर पढ़ा था 2nd नंबर का, तो वहां पर वो किसे परेशान करते हैं? वो परेशान करते हैं कृष्ण को। ठीक है, जब कृष्ण क्या करते हैं, मैया से शिकायत करते हैं और बोलते हैं, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मूसो कात मूल को लीनो तो ही जसुमती कब जायो। है इस तरीके से बोला करते हैं। तो मैया से ये क्या करते हैं, बलदाऊ जी की शिकायत करते हैं। इसका मतलब हुआ कि बलदाऊ इन्हें क्या कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। तो चिढ़ा चिढ़ा करके परेशान कौन करता है? बलदाऊ किसे परेशान करते हैं? कृष्ण को। 17वें नंबर का है, बालक श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा शिकायत खाली स्थान से है। अर्थात बालक कृष्ण जो है, उन्हें सबसे ज्यादा शिकायत किससे थी? तो अभी अपन बात कर रहे थे, तो बालक कृष्ण को सबसे ज्यादा शिकायत थी बलदाऊ से। फिर आ जाते हैं 18वें नंबर का। यहाँ कह रहा है, सुजान को प्रियतमा मानकर खाली स्थान ने संबोधित किया है। तो सुजान शब्द जो है, ये प्रियतमा किसने माना था? तो घनानंद ने माना था। किसने माना था? घनानंद ने। आपको बताया भी गया था क्लास में कि घनानंद की प्रेमिका थी सुजान, जो उन्हें क्या करके चली गई थी, छोड़ करके चली गई थी। इससे एक और विकल्प बन जाता है कि विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया? तो विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया था? सुजान ने। क्यों किया था? क्योंकि वो घनानंद को छोड़ करके क्या हो गई थी, चली गई थी। फिर आ जाते हैं 20वें नंबर पे। यहाँ कह रहा है, अच्छा 19वां नंबर, उद्धव गोपियों को ज्ञान और खाली स्थान सिखाने आए थे। उद्धव जी जो थे, वो मथुरा से योग सिखाने के लिए कहाँ पहुंचते हैं? वहां पर गोपियों के पास पहुंचते हैं। तो वहां पर अपन ने एक पद पढ़ा था कि दौरी दौरी ओझा की कोई था नहीं थे रानी है। इस तरीके से अपन ने क्या किया था, पद पढ़ा था गोपियों की मनोदशा के बारे में। अर्थात जो उद्धव जी थे, वो वहां पर क्या सिखाने के लिए गए थे? ज्ञान और योग सिखाने के लिए गए थे। तो यहाँ पर ज्ञान लिखा है और यहाँ खाली स्थान में हम क्या कर देंगे? योग। 20वें नंबर पे आ जाते हैं, यह है हृदय में अनेक मनमोहन ना बसाने का कथन किसने कहा है? तो जब ये उद्धव जी वहां पर पहुंचे और उन्हें समझाने लगे, तो उन्होंने ये कहा गोपियों ने कि हमारे हृदय में एक मनमोहन पहले से ही बसे हैं। अर्थात अब आप अपने ये जो प्रवचन है, इनको सुना करके मेरे अंदर के जो शीशा है उसको क्या करो, तोड़ो मत। क्योंकि अगर आप वो अंदर का शीशा टूट गया तो उसमें हजारों क्या हो जाएंगे, मनमोहन बस जाएंगे। तो ये कथन गोपियों ने उद्धव से कहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हृदय में अनेक मनमोहन ना बसाने का कथन किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपियों ने। फिर आ जाता है 21 नंबर पे, अरे तुम हो काल के भी काल, कविता खाली स्थान द्वारा लिखी गई है। तो ये काल के भी काल, ये जो कविता है, ये हमारी लिखी है, मतलब किसने लिखी है? तो ये लिखी है बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। ठीक है, फिर आता है, तुम देश की स्वाधीनता पर खाली स्थान ना आने देना। तो देश की स्वाधीनता ना आने देने की बात किसके लिए कही गई है? देश की स्वाधीनता पर आंच ना आने देना। ये जो इसके ऊपर वाला पार्ट है, अरे तुम हो काल के भी काल, इसके बाद जो नेक्स्ट है, मतलब इसी में दूसरा शीर्षक है, उससे ये लिया गया है। ठीक है, राष्ट्र के श्रृंगार नामक पाठ से। चलिए यहाँ जाते हैं 23वां नंबर पे। यहाँ कह रहा है, आकाश में तारे रूपी खाली स्थान क्या हो रहे हैं? डूब रहे हैं। तो क्या डूब रहे हैं? तो आकाश में जो तारे रूपी क्या है, वो घड़े डूब रहे हैं। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ, आंखों में बेहाग भरे खाली स्थान सो रही है। तो आंखों में बेहाग भरे स्त्री सो रही है। कहीं कहीं आपको इसका आंसर मिल जाएगा सुहागन स्त्री। ठीक है, तो परेशान होना नहीं है, स्त्री इसका राइट आंसर है। फिर आ जाते हैं 25 नंबर पे, वर्षा ऋतु में खाली स्थान सज गए हैं। तो वर्षा ऋतु में क्या हो जाते हैं? हिडोले सज जाते हैं। अब यहाँ पर हिडोले एक शब्द है, तो हिडोले क्या है? हिडोले यानी कि झूले। ठीक है, तो ये है ना, गाना भी सुना होगा आप लोगों ने, सावन आया बादल छाए बुलबुल चहकी, है गीत बजे, इस तरीके से है। यानी कि सावन के महीने में क्या होते हैं? झूले क्या हो जाते हैं? डल जाते हैं पेड़ पर, और ये बालिकाएं जो होती हैं वो क्या होने लगती हैं? झूले झूलने लगती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर हिडोले शब्द आपका पाठ में आया था, तो वहां झूले ही है, तो यहाँ आपको क्या लिखना है? हिडोले लिखना। चलिए आगे आ जाते हैं, आकाश में बादल आते ही फूलने लगती है। आकाश में जैसे ही बादल आते हैं तो कौन फूलने लगती है? तो ये धरती माता क्या हो जाती? बड़ी प्रसन्न हो जाती है। बसंत ऋतु का वर्णन, ये जो चैप्टर है उसमें अपन पढ़ते हैं इसको।
फिर आ जाते हैं पान की पीक होठों पर शोभा देती है और खाली स्थान नेत्रों में। जो पान होता है तो पान का जो पीक अर्थात वहां पर ये रंग की बात कही जा रही है, वो कहाँ शोभा देती है? होठों पर। हमारी जीभ क्या हो जाती है? लाल हो जाती है और होठ भी क्या हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं। और जो नेत्र हैं तो नेत्रों में क्या अच्छा लगता है? तो नेत्रों में काजल अच्छा लगता है। ठीक है, अगर ऐसा उल्टा कर दिया जाए तो कि काजल होठों पे लगा दिया जाए और पान की जो पीक है वो कहाँ लगा ली जाए? है नेत्रों में। तब लगोगे आप लोग क्या? अजीबोगरीब। तब जाकर के हास्य रस भी उत्पन्न होगा। होगा कि नहीं होगा? चलो यहाँ जाते हैं। ईश्वर का कांटेदार डालियों पर लगाना उसकी क्या है? भूल। ठीक है, तो ईश्वर ने ऐसी कौन सी चीज है जो कांटेदार डालियों पर क्या कर दी है? लगा दी है और उसे नहीं लगाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है गुलाब। आपने देखा होगा गुलाब के जो पौधा है या फूल है उसमें क्या होते हैं? कांटे। और गुलाब के पौधे में फूल और कांटे साथ में लगे होते हैं। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर गुलाब। फिर आ जाते हैं केवट कठौते में खाली स्थान का पानी पवित्र जल लाया था। तो जो केवट था वो गंगा जी का जल क्या करके लाया था? कठौते में भर करके लाया था, क्योंकि वो शर्त रखता था कि मैं आपको बिना पैर धुए क्या कर सकता हूं? नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। पहले आपको क्या करने हैं? पैर धुलवाने पड़ेंगे, उसके बाद मैं आपसे क्या करूंगा? नाव पर आपको चढ़ाऊंगा और गंगा पार कराऊंगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ आ जाता है महाभारत का युद्ध भारत के लिए खाली स्थान के समान है। तो महाभारत का जो युद्ध है वो भारत के लिए मरण के समान है। किसके समान है? मरण के समान। क्यों? क्योंकि महाभारत के युद्ध में बहुत सारी क्या हुई थी? जय हानि हुई थी और धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध हुआ था, जो हमारे लिए क्या है? आज मरण के समान है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 30 तक। इसके पहले वाले पार्ट में हम पढ़ चुके थे 1 से लेकर के 15 तक। ठीक है, और ये देखिए ये है इसके राइट आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं सभी के। तो चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और क्या कर सकते हो? लिख सकते हैं। पढ़ते रहना है आप लोगों को इसी तरीके से। चलिए तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे आपके साथ 12 नंबर के पार्ट में। जय राम जी की।